तो भाइयों पिछले एपिसोड में मेरे फोन की गांड फटने के बाद मैं पहुंच गया सीधा करोलबाग, लेकिन वहां जाकर भी निराशा ही हाथ लगी। ये बहन का लबड़ा बवासीर फोन ठीक नहीं हुआ और फिर गांडुओं की तरह मुंह लटकाए मैं घर आ गया और घर पहुंचते ही मुझे आदर्श बहन का लबड़ा मिल गया, जिस झाटू का एग्जाम था वो भी नोएडा में बोटेनिकल गार्डन के पास। तो गुरु इन दोनों लहन के बंडों को छोड़कर मैं निकल पड़ा आदर्श गंडमरे के साथ बोटेनिकल गार्डन की तरफ, ताकि इस बहन का लड़ का एग्जाम हो जाए जिसकी तैयारी इसने झाड़ भर भी नहीं की थी। गुरु बहन का लबड़ा सरकारी फॉर्म भर देता है और तैयारी गई चामुदा ने। गुरु इसका कहना है कि फॉर्म भरते रहो, कभी न कभी तो तुक्का लगेगा। लगता है ये झाटू तुक्के में पैदा हो गया था, इसलिए इसको तुक्के पर ज्यादा भरोसा है। और गुरु इसी के साथ हम पहुंच गए अपने बोटेनिकल गार्डन के पास, जहाँ पहुंचने के बाद पता चला ये बहन का लौड़ा अपनी फोटो लाना भूल गया है, पासपोर्ट साइज वाले। और गुरु वहाँ पर जितने भी साइबर कैफे वाले बैठे हुए थे फोटो स्टेट की मशीन लेकर, वो बहन का लौड़ा अलग ही पैसा मांग रहे थे, ओनली 4 फोटो के 50 रूपए। फिर भी इन बहन का लौड़ा से फोटो निकलवा कर मजबूरी में आदर्श बहन का लौड़ा एग्जाम सेंटर में एंटर हो गया। और मैं धूप में अपनी गांड मरवा रहा था इधर उधर, क्योंकि उस बेटी चोद ने मुझसे कहा था कि सिर्फ 1 घंटे का पेपर है। और 1 बजे एंटर करने के बाद बहन का लौड़ा सीधे 3:30 बजे आया। और गुरु आखिरकार इस बहन के लड़का पेपर दिलवा कर हम निकल पड़े अपने घर की ओर, ट्रैफिक सिग्नल की बहन गोटते हुए। गुरु सिग्नल की बहन चौथ में हम घर को जा ही रहे थे, तभी मुझे याद आया कि 15 अगस्त आ रहा है। अब कुछ खस्ती के पिल्ले पतंग खरीद कर लाएंगे और उसको सद्दी से ना उड़ाकर मांझे से उड़ाएंगे, ताकि बहन का लौड़ा रोडों पर चलते फिरते लोगों के लिए खूनी बवासीर बन जाए। गुरु आए दिन बहन का लड़ किसी न किसी का गर्दन कट जाता है, या फिर किसी के होठ कट जाते हैं, या किसी का मुंह फट जाता है सिर्फ इस मांझे की वजह से। और बहन का लौड़ा इतना केस बढ़ने के बाद भी सरकार इस मांझे पर रोक नहीं लगा रही, क्योंकि लोग भी बहन के लौड़े चूतिया हो चुके हैं। खैर इनकी माँ की आका भोसड़ा। गुरु हम पहुंच गए घर इस गिला सिकवे के साथ, तभी पता चला बहन का लौड़ा घर का पंखा खराब हो गया। मैंने सोचा इसे बाद में ठीक करा लूंगा या खुद कर लूंगा, लेकिन एक पनौती बहन के लौड़े ने, जिसका नाम कुलदीप है, इस दल्ले ने मुझसे बिना पूछा एक मैकेनिक बुला लिया, जो इसके पैसों की तो बहन गोटता ही है, अब मेरे पैसे की भी बहन गोट देगा। गुरु इस बहन के लड़ मैकेनिक ने पैसा बनाने के लिए सीधे यही बोल दिया कि बैंडिंग फूक गई है, नई बैंडिंग डालेगी, जबकि उस पंखे की बस बेयरिंग खराब थी। गुरु कुलदीप बहन के लौड़े की वजह से जो लौड़ा हाथ में ले लिया था, तो उसको हिला के ही मानना पड़ेगा, चाहे वो सो ही क्यों न रहा हो। गुरु अब क्या ही कहूँ, इस बहन कलंट की शक्ल देखकर इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था इसकी दाढ़ी पर मुठ फेर दूं। खैर छोड़ो, हम पहुंच गए उस मैकेनिक की दुकान पर उसी के साथ, और फिर अपने 750 रुपए की बहन चुरा ली और गुरु अपना पंखा ठीक हो गया। लेकिन गुरु अपनी बहन की लौड़ी किस्मत को कहाँ मंजूर था कि रोशन खुश रहे। और अगले ही दिन बहन की लौड़ी दूसरे कमरे का भी पंखा खराब हो गया। और अच्छी बात यह थी कि कुलदीप बहन का लौड़ा नहीं था मेरे साथ आज, नहीं तो आज भी पैसों की बहन चुननी तय थी। तो गुरु मैंने अपने जल्दी से पंखा खोलकर लग गया उसको ठीक करने में, अपने नॉलेज के अनुसार उसमें साफ सफाई करके और उसमें टाके वाके मारकर उसकी सारे कनेक्शन करके, और पूरे 4 घंटे की बहन गोटने के बाद मैंने जब उसको पावर दिया तो पता चला बहन का लौड़ा चला नहीं। वो तो चला नहीं, लेकिन मैं चलता हूँ। मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में, तब तक ये रील शेयर करके मुझे फॉलो कर लो।